औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज माह मुबारक रमज़ान की 22 तारीख़ है। आज की दुआ का सवाब कुछ इस तरह से बयान किया गया है, जो कोई भी इस दुआ को आज के दिन पढ़ेगा, परवरदिगार सकरातुल मौत उसके लिए आसान कर देगा, यानी उसकी रूह बहुत ही आराम से निकलेगी। जो मुश्किलात होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, रूह के निकलने से वो मुसीबतें कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। कब्र में मुनकिर व नकीर जो सवाल करते हैं वो भी आसान हो जाएंगे, उनका जवाब भी आसान हो जाएगा। और कौल हक़ यानी अक़ीदा, उसके ऊपर परवरदिगार उसे साबित कदम रखेगा। आइए खुलूस नियत से इस दुआ को पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली फ़ीहि अबवाब फ़ज़लिक वंज़िल अलैया फ़ीहि बरकातिक व वफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिमूजिबात मर्ज़ातिक या मुजीबा दावतिल मुस्तग़ीरीन। आज अपने रब से क्या मांगा गया है? ए मेरे अल्लाह, आज के दिन मेरे लिए अपने फ़ज़ल के दरवाज़ों को खोल दे। वंज़िल अलैया फ़ीहि बरकातिक, और अपनी बरकतें हम पर नाजिल फरमा और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम वो असबाब पा सकें जिनकी वजह से तेरी मर्ज़ी मिल जाए। ऐ मुस्तर की दुआओं को सुनने वाला या जवाब देने वाला। कितनी अहम चीज़ें आज परवरदिगार से मांगी गई हैं, उसमें से एक फ़ज़ल है। अल्लाहुम्मा इफ्ताह, मेरे अल्लाह खोल दे मेरे लिए, ली मेरे लिए, फ़ीहि आज के दिन, इस महीने क्या खोल दे? अबवाब फ़ज़लिक, अबवाब बाब की जमा यानी दरवाज़े खोल दे, अपने फ़ज़ल के दरवाज़े खोल दे। फ़ज़ल अल्लाह का बहुत ही अज़ीम है, अल्लाह का फ़ज़ल। इसी वजह से दुआ में आया है कि इस तरह से अपने रब को पुकारो, ऐसे दुआ करो। अल्लाहुम्मा आमिलना बेफ़ज़लिक वला तुआमिलना बेअदलिक। ए मेरे अल्लाह, हमारे साथ फ़ज़ल वाला मामला करना, अदल वाला मामला न करना। फ़ज़ल और अदल में फ़र्क है। मिसाल दूँ मैं, एक मज़दूर को लेकर आप आए, 300 रुपये मज़दूरी तय की, वक्त तय किया कि सुबह मसलन 9 बजे से लेके 5 बजे तक तुम्हें ये काम करना है। मज़दूर ने काम किया, 5 बज गए। अगर आपने उसे 300 रुपये से कम दिए तो उसके साथ जुल्म किया, और अगर 300 रुपये दे दिए तो उसके साथ अदल से काम लिया, अदल का मामला किया। और अगर खुश होकर आपने 300 से ज़्यादा उसे दे दिए तो जितना ज़्यादा देंगे ये फ़ज़ल होगा। इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से ये मांग रहे हैं, ए मेरे अल्लाह, हम जितना अमल कर रहे हैं उसका जो सवाब है वो सवाब हमारे अमल से बहुत ज़्यादा हो। अदल के तराजू पर हमारे अमल को न तोलना। मेरे अल्लाह, फ़ज़ल के ज़रिए हमें सवाब अता करना। फ़ज़ल के मानी क्या हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करें कि फ़ज़ल अल्लाह का कितना अज़ीम है, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें कितनी अज़ीम हैं। सूरह बकरा में इरशाद हुआ, फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल न होती तो तुम सब घाटे में रहते, नुकसान में रहते। कुरान ने आवाज़ दी, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम हर इंसान घाटे में है। कौन फ़ायदे में है? ये नुकसान से कौन निकाल रहा है? अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत नुकसान से निकाल रही है। दूसरी आयत सूरह निसा आयत नंबर 83 में इरशाद हुआ, वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु, अगर अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हारे ऊपर ना होता
अगर उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती, ला तबा तुम शैताना इल्ला कलील, तो तुम सब के सब शैतान के पैरोकार हो जाते, सिर्फ कुछ ही लोग बचते। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का करम है कि शैतान की पैरवी नहीं हो रही है। फजल अल्लाह शामिल हाल हो जाता है इंसान के, तो इंसान रहमान के रास्ते पर चलता है, शैतान के रास्ते पर नहीं चलता। और दुआ का जो दूसरा जुमला है वो भी बहुत कीमती जुमला है, वंजिल अलैया फीह बरकातिक, ए मेरे अल्लाह आज के दिन नाजिल कर हमारे ऊपर अपनी बरकतों को नाजिल फरमा। बरकत दो तरह की होती है, एक मादी बरकत और एक मानवी बरकत। दोनों बरकतों के लिए दुआ की जा रही है। मादी बरकत यही दुनियावी नेमतें हैं, ये दौलत, ये सेहत, ये इत्मीनान, ये सुकून, जो दुनिया की जो नेमतें हैं ये सब के सब मादी नेमतें हैं। इन नेमतों के हुसूल की दुआ मांगी जा रही है। और एक नेमत रूहानी नेमत है, मानवी नेमत है, उसके लिए भी दुआ मांगी जा रही है। वो मानवी नेमत क्या है, वो रूहानी नेमत क्या है? वो रूहानी और मानवी नेमत तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, दुआएं हैं, विर्द है, ज़िक्र है। ये सब के सब मानवी बरकतें हैं। तो हम अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हैं, ए मेरे अल्लाह दुनिया की भी बरकतें हमें अता फरमा और आखिरत की भी बरकतें हमें अता फरमा, मादी बरकतें भी हमें अता फरमा, मानवी बरकतें भी हमें अता फरमा। हमारे रिस्क में बरकत हो, हमारी उम्र में बरकत हो, हमारे कामों में बरकत हो, हमारी औलाद साले हों उनके शामिल हाल बरकत हो, ये भी दुआ है। इसके साथ साथ ये भी दुआ है, परवरदिगार तौबा में बरकत अता फरमा। क्या मकसद तौबा में बरकत अता फरमा? बरकत कहते किसे हैं? बरकत कहते हैं खैर में जो इजाफा हो जाए उसे बरकत कहा जाता है। ए मेरे अल्लाह जितने भी कार्य खैर हम करें उनमें इतनी बरकत कर, इतना इजाफा कर कि वो सारा का सारा कार्य खैर हमारा वो बहुत से इंसानों तक पहुँच जाए। ये दुआ मांगी जा रही है, बहुत अहम दुआ है। और उसके बाद जो आखिरी जुमला है दुआ का, वफ़्फ़िक़नी फ़ीह लिमुजिबात मर्ज़ातिक, ए मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे कि हम वो असबाब तक पहुँच जाएं, वो उन मुजिबात तक पहुँच जाएं जिनकी वजह से तेरी मर्ज़ी मिलती है, तेरी रज़ा मिलती है। वो असबाब क्या हैं जिनकी वजह से अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी मिलती है? वो अहले बैत का रास्ता है, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का रास्ता है। इसी रास्ते के ऊपर चलें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी मिल जाएगी। परवरदिगार हम सबको तौफीक दे कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रास्ते पर चल सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।